वो साधु नहीं है, कसाई है, जिसने परम आराध्य भगवान के ऊपर लाठीचार्ज बसाने की उपाय जनाई, हमारे छोटे छोटे बटू के ऊपर लाठीचार्ज किया। आज परम आराध्य परम धर्माधीश जो विराजमान पीठ में बैठे हैं, उनके लिए ऐसा व्यवहार करना प्रशासन को अधिकार है। हाँ, ब्रह्मचारी होने के नाते ये बोलते हैं हमारे गुरुओं को अपमान हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। प्रयागराज, जिसको संतों और महंतों की भूमि कहा जाता है, जिसको तीर्थराज कहा जाता है, जिसको साधु संतों के लिए एक बहुत ही अहम जगह कहा जाता है, उस जगह पर कल एक घटना होती है जिससे पूरे देश में चर्चाएं फैल जाती हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसी घटना होती है जो शंकराचार्य जी को कहीं ना कहीं अपमानित करने जैसा है। ये कहा जाए कि शंकराचार्य जी के अपमान की जगह बनती है और उसमें नाम आता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी और उस घटना में हुआ क्या था। हमारे सामने एक महाराज जी हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थे और इन्होंने उस घटना को देखा भी है और इनका कहना है कि उन्होंने इस घटना को सहा भी है। तो आखिर वो घटना क्या थी, कैसे थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के हम दास और सेवक वैष्णवानंद ब्रह्मचारी हैं। जी महाराज जी, कल जो घटना हुई, क्या घटना थी और कैसे घटित हुई थी? परम आराध्य पूज्य श्री भगवान के साथ हम लोग पर साल की तरह हमेशा स्नान के लिए यहाँ से यात्रा निकला और हम लोग यहाँ से स्नान करने के लिए 2 नंबर पुल से होते हुए हमारे परमाराध्य भगवान के साथ जो सुरक्षागढ़ थे उनके साथ हमेशा प्रोटोकॉल में हम लोग आगे आगे, वो लोग थे, हम लोग पीछे पीछे थे। तो हम लोग निकल गए, स्नान किया, वो 2 नंबर गेट में गए, वो बैरिकेड लगा था, और उन्होंने गेट का रस्सी खींचा तो उन्होंने शायद लगाने लगा। तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए हमारे जो शंकराचार्य भगवान के साथ अनुयायी थे, उन्होंने भी हाथ लगा के उनको मदद किया और हम लोग वैसे सीधे संगम मार्ग में, लोअर मार्ग में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रोकिए, और हम लोग वहीं रोके। परम आराध्य भगवान के आदेश से हम लोग वहीं रोके, बेटा रुक जाओ। उन्होंने बोला तो रुक जाओ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे मत जाओ, तो हम लोग वहाँ से आगे नहीं गए और हम लोग वहीं बैठे थे। उन्होंने बोला कि महाराज जी आप पालकी से उतर जाओ। उन्होंने बोला हम पालकी से उतरेंगे, भीड़ भाड़ है और लोगों को लगेगा और हम लोग ये कहेंगे आप जो है हम लोगों को जो गाड़ी खड़ी है प्रशासन की वहां तक छोड़िए। तो परम आराध्य भगवान ने ऐसा बोला तो नहीं महाराज जी यही रोकिए। और प्रशासन को क्या हक है? परम आराध्य परम धर्माधीश हमारे धर्म का अधीश जो अधिष्ठापति में विराजमान है, उनको आदेश देने वाले कौन होते हैं? उन्हीं आचार्यों के, उन्हीं परंपरा के जो 13 पीठ अखाड़े हैं, जो अखाड़े हैं, उन्हीं परंपरा जितने भी पीठ बने हैं सभी आचार्यों के अनुसार ही चले हुए पीठ हैं। उन पीठों को चलाने वाले आचार्य को आप आदेश देने वाले छोटे अधिकारी को अधिकार है? भगवान को स्वयं आदेश करने चल रहे हैं और वो शंकराचार्य का मर्यादा नहीं होता है। उन्होंने बोला हम पालकी से नहीं उतरेंगे, हमको वहां तक पहुंचाइए और हमारे अनुयायी जो हैं, हमारे ब्रह्मचारी जो अनुष्ठान जो चल रहे हैं, वो लोग आगे आगे जाएंगे। तो उन्होंने बोला एक लाइन करके हम लोग जाते हैं, हम लोगों को मत रोकिए। और महाराज भगवान को ये कभी नहीं चाहा कि उन्होंने ये दंगा करें। हम लोग के पास कोई हथियार भी थे, हम लोग तो वेद पढ़ने वाले बालक थे, हम लोग शास्त्र को अध्ययन करने वाले, भगवान के अनुसार में चलने वाले, पद चिन्हों में चलने वाले हम लोग एक छात्र थे, हम लोग एक शिष्य थे। आज उस शिष्य को हम लोग वहाँ किए तो उन्होंने क्या किया, उतने में हमको कहा कि उतने में उसके बाद गुरुजी नहीं रोकेंगे बोले तो उन्होंने हमारा चुटी पकड़ा। हमारा छत रात दंड था हमारे साथ, जो गुरुजी ने हमको सौंपा था जिम्मेदारी, वो दंड को वो किया। तो हमने कहा कि ऐसे गुरुजी के जो पालकी को खींच रहे थे, हमने वो रात दंड को आगे ले गया, क्योंकि वो रात दंड बनता है गुरुजी के मर्यादा को बचाने के लिए। हम लोग ऐसा किया तो उन्होंने हमारा रात दंड हमारे हाथ से छीना। उसके बाद हमारा शिखा पकड़ा, ऐसा पकड़ा और छिद्र पीड़े महा
महामाये दिव्य देव सन्मिते तिष्ठ देवी शिखावती। ये शिखा चित्रपिंडी देवी हमारे सनातनियों के एक परंपरा से ये आया है, जहाँ देवी विराजमान होती है। हमारे माता का अपमान किए हैं, ये सनातनियों का अपमान नहीं, हमारे देवी देवता का अपमान है। और उन्होंने हमारा जो है चमड़े का जूता पहन के हम लोग ऐसे ऑप्शन ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, कोई अधिकार नहीं है उनको मारने का। और उन्होंने शिखा पकड़ के हमारा रूम में ले गए और जूते से मारा, हमारा कपड़ा छीना, उन्होंने लातों लात से मारा। उसके बाद हम लोग को लाठी से मारा, इतना मारा। और उसी से जो रात दंड है उसी से 12-15 बार पीछे से मारा। हम यही सोचते रह गए, हमारा परम आराध्य का आशीर्वाद मिला, मुझको रात दंड से मार रहे हैं, हमको सेवा मिल रहा है। हमको कोई प्रशासन से हमने कभी लड़ा भी नहीं, झगड़ा भी नहीं किया। हमने विनती किया, भैया हमने क्या गलती किया, हम संगम में स्नान करने आए भैया, हम अपराधी हैं, हमने कोई बलात्कार किया है, हमने कोई चोरी किया है? हमारे पास देखो, हमारे निर्वस्त्र हैं, अंग में कोई नहीं, एक सल है, एक लोगोटी होगा ज्यादा से ज्यादा, आप चेक कर लो, कोई गलती हुआ है तो बताओ। तो हमने विनती किया प्रशासन से, बहुत हाथ जोड़ी, तब भी बोला कि तुम्हारे गुरु और तुम वो से उन लोगों का लक्ष्य था परम आराध्य भगवान को मारने का साजिश था। ये विरोध क्या, धर्माधीश को मारने का, चल के जो भगवा चलो चोला ओढ़ के बैठने का, ये साजिश क्या है? महाराज जी 1 मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि साजिश था, लेकिन प्रशासन कहना है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए कहाँ था भीड़? इसलिए कहाँ था भीड़? आप देखो, हमारे सतुआ बाबा जो महामंडल से बन के चल रहे हैं, उन्होंने भी तो 2 घंटे बाद निकाला था स्नान। उनको तो कोई कानून नहीं था। हमारे सामने जो अखाड़े थे, जो कहते हैं किन्नर, उन लोगों को सामने, हमारे सामने 300 आदमी को ले रहा थे स्नान कराने, उन को तो कोई नहीं रोका। जो वो कौन थे कि वो चाटुकार थे, पार्टी के चाटुकार थे बीजेपी के, तभी उन लोगों ने हमारे परम आराध्य का क्या दोस्त था? उन्होंने गंगा माता के लिए आवाज उठाई, परम आराध्य भगवान का क्या दोस्त था? गौ माता के लिए, राष्ट्र माता बोलने के लिए आवाज उठाई। आज परम आराध्य परम धर्माधीश जो विराजमान पीठ में बैठे हैं, उनके लिए ऐसा व्यवहार करना प्रशासन को अधिकार है? हाँ, ब्रह्मचारी होने के नाते ये बोलते हैं हमारे गुरुओं को अपमान, हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वेद पाठी हैं, हम लोग उस परंपरा से वेद पाठी हैं, हमारे अथर्ववेद हम लोग किया है। हम जो जितने भी भारतवर्ष हैं, हमारे सनातन परंपरा पे वेद पाठ करके हम लोग भगवान, उनको क्या संदेश जाएगा? ये गोरख का अर्थ होता है गाय। उन्होंने आज तक गाय के लिए बोला है? बोले ना, अपने राज्य में गए गुरु शंकराचार्य परम धर्माधीश ने बोला है अपने प्रदेशों में गाय को अपने एरिया राज्य माता घोषित करे ना। उनको क्या दिक्कत है बोलने में? बोले तो, यदि भगवा धारण किए हैं तो बोलने में क्या डर है? उनको बोलने में क्या जाता है? मैं उनको कोई विरोध नहीं करता हूँ, वो संत परंपरा में, लेकिन उन्होंने एक संत होने के नाते दूसरे संत को ऐसा मार रहे हैं, हमारे दंडी स्वामी को मार रहे हैं, जो नारायण के स्वरूप में होते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप में होते हैं, ब्रह्मचारी। बोलिए, ब्राह्मणों से मुखमा, ब्राह्मण के मुख में वेद पाठ होता है, उनमें भगवान विराजमान होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज ब्राह्मण का अधीन क्या किए वो लोग? अच्छा महाराज जी, आप तो खुद भी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं और आप लगातार योगी से जुड़े रहे हैं, फिर योगी जी ने ऐसा जोड़ने से कोई अर्थ होता नहीं। हम उनको इतना सम्मान देता था, प्रत्येक खिचड़ी में हमारा फोटो देखे होंगे वहाँ गोरखनाथ में। आप गुरु पूर्णिमा में मैं बहुत बार जाता था वहाँ, क्योंकि नेपाल से आने में बहुत होता था, क्योंकि हमारा नेपाल गोरख परंपरा से चल रहा था। मेरा ये शरीर नेपाल का था, हमारे परिवार गोरखनाथ संप्रदाय से बहुत पहले से जोड़ा है, आज से नहीं, दादा परदादा लोगों से जुड़ा था। तो आज उन्होंने ऐसा बर्ताव किया हमारे परम आराध्य भगवान से, हम उसको देखते मान बोले वो साधु नहीं है, कसाई है, जिसने परम आराध्य भगवान के ऊपर लाठीचार्ज बरसाने की उपाय में जनाई, हमारे छोटे छोटे बटू के ऊपर लाठीचार्ज किया, बच्चे को मारने के ब्रह्म दोष लिया है उन्होंने, और नारायण को मारा है, सन्यासियों को अंदर रूम में ले जाके कौन से कानून में लिखा है? उन्होंने कानून देखा है? हम बोलेंगे, उन्होंने हम खड़े हो जाएंगे, हमको गोली शूट मारो,
हम गलत बोले हो तो कोई कानून में दिखाए कि रूम के अंदर ले जाके जूते से मारे और लातों लातों से मारे। हमारे कितने लोग तो अभी हॉस्पिटल में विराजमान है, देख लीजिए। हमको यहाँ मारे, हमारा पीछे मारे, हम तब भी हमारा खड़े रहे क्योंकि हमने बोला है कि हमको भगवान का आशीर्वाद